हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है हाइपरथायरायडिज्म। तो हाइपरथायरायडिज्म के अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड्स इज नोन एज हाइपरथायरायडिज्म, ग्रेव डिजीज एंड द थायरोक्सिस। ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि जो हमारी हाइपरथायरायडिज्म हम किसको बोलते हैं, जब हमारा जो एक्सेसिव हो जाता है सेक्रेशंस, यानी कि थायराइड हार्मोन्स जो है, जब वो जरूरत से ज्यादा सेक्रेशंस उसका होने लगता है थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, हाइपरथायरायडिज्म बोला जाता है। तो इसमें हमारी ग्रेव डिजीज या फिर हमारी थोरोक्सोसिस जो होती है वो हमारी इसके अंदर होती है। तो इसमें हमारा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन से जो है इसके अंदर जो है बढ़ जाता है, यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, बॉडी का पल्स रेट बढ़ जाएगी और सांस लेने का जो हमारा रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इंक्रीज द बॉडी मेटाबॉलिज्म कॉजिंग सडन वेट लॉस से एंड रिपीड ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट, स्वेटिंग एंड द नर्वस ऑफ इरिटेबिलिटी। तो उन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो बढ़ जाता है और अचानक से हमारा वेट लॉस होना यानी कि वजन घटना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी हार्ट बीट जो होती है बहुत तेजी से इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो है इरिटेबिलिटी होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये चेंजेस जो है जब हाइपरथायरायडिज्म होता है, यानी कि हमारे जो थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन जो जरूरत से ज्यादा होता है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे हमारा इंडिकेट क्या मिलेगा, इंडिकेट में इन्होंने बताया इन वोमेन 4 से 40 टाइम्स मोर देन मैन। तो इसमें जो औरतें होती है उसमें 4 से 40 टाइम जो ज्यादा हमारा होता है मैन की बजाय, यानी कि आदमियों के बजाय औरतों के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर इन्होंने बताया है, ये हमारे ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्रेशन होता है, इसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस बताया गया है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये है हमारा ब्रेन का पार्ट। ठीक है। तो इसमें हाइपोथैलेमस है यहाँ पर हमारा प्यूटरी ग्लैंड है। तो दोनों ग्लैंड्स हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम के जरिए हमारा जो मैसेजेस होता है वो कहाँ जाता है, ये हमारा क्या है, ये थायराइड हमारा ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 जो हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशन होता है, और हमारा जो ग्लैंड से जो सेक्रेशन करते हैं तो सीधा जाता है, सीधा हमारा ब्लड के अंदर जाते हैं। ठीक है। तो इंक्रीज होता है, ओवर एक्टिविटी होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो है जब ओवर एक्टिविटी करता है, तो उसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, हमारा T3 T4 जो है ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, और जब ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तो ये हमारा जो है ब्रेन के अंदर जो है मैसेजेस जिसका जाता है ब्रेन के अंदर ये जाता है। तो इससे हमारा हाइपरथायरायडिज्म जो है वो प्रोसेस बोला जाता है। तो ये जो हमारा होता है इसमें हमारे रीजन क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले हम कारण जानेंगे, ये कौन कौन से रीजन रहते हैं, इसके क्यों हो जाता है हमें ये। तो सबसे पहले उन्होंने बताया ओवर फंक्शन करता है जब हमारे जो इंटीरियर ग्लैंड्स जो होते हैं, अंदर वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, जब वो जरूरत से ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इमोशंस जब आपके अपसेट हो जाते हैं, आप ज्यादा उदास होते हैं, रोते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब आप काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी बेचैनी आपके अंदर होती है, और किसी प्रकार का इंफेक्शन आपको स्टार्ट हो जाता है, और सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है आपका नर्वस सिस्टम के अंदर जब वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो हमारा नगजे दिमाग जो ट्रीटमेंट होता है वो ओवर हो जाता है, यानी कि नगजे दिमाग जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रीटमेंट लेना है, बहुत ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करना, और हमारा पल्मोनरी डिजीज जो होती है, यानी कि पल्मोनरी की जो डिजीज होती है उसमें हमारा मल्टीडोलर गोइटरी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि घींगा जो रोग होता है, अगर इस तरीके की चीजें हमारी हो जाती हैं तो ये हमारे कारण रहते हैं हाइपरथायरायडिज्म के। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होता है उसमें कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे हमारी नर्स, इसमें हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में बीपी का बढ़ जाना, ट्रेकिकार्डिया हमारी जो हार्ट रेट है वो ज्यादा बढ़ जाना, पल्स रेट जो होती है बहुत ज्यादा तेजी से हमारा बॉन्ड होना, बहुत ज्यादा तेजी से हमारा बढ़ जाना, प्लापेशंस हो जाना। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्लापेशंस होता है 2 उंगलियों से चेक की जाती है सारी की सारी चीजें, चाहे आप पल्स देखें, चाहे आप हार्ट बीट देखें, कुछ भी चीजें आप चेक करते हैं तो प्लापेशंस की जाती है उसके लिए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे इसमें, तो ये तो सीवीसी था हमारा, कार्डियक वस्कुलर सिस्टम के अंदर हमारी ये चीजें देखी गई थी सारी की सारी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डायजोपेनिया, भी सांस लेने में किसी प्रकार की रुकावट या ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसका लेवल देखना होता है, और इंक्रीज हमारा रेस्पिरेटरी रेट, तो बढ़ा हुआ रेस्पिरेटरी रेट इसके अंदर देखा जाता है। तो हमारा जो थायराइडिज्म जो इसमें बताया गया है, तो थायराइडिज्म के अंदर कुछ की बनाई है इन्होंने हाइपरथायराइडिज्म की, तो इसमें ट्रिमर या ट्रैकीकार्डिया होना स्टार्ट हो जाता है, ये टी से होता है हमारा। तो थायराइडिज्म के नाम से ये आपकी स्पेलिंग के आधार पर जो हमारी ये है इसके आधार पर ये बनाया गया है। हार्ट रेट बढ़ जाती है इसमें, फटीगेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इनकी थकावट बहुत ज्यादा रहेगी, आराम अच्छे से नहीं होगा, ओलिगोमेनिगोरिया हो जाएगा, यानी कि जो आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद आने की जो समस्या होती है वो हो सकती है आपकी, रेस्पिरेटरी रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है आपका, और डायरिया या डायजेपेनिया हो सकता है, डायरिया भी हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत भी हो जाएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और मसल्स जो है वो वास्टिंग होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो चीजें होती हैं ये हमारे हाइपरथायरायडिज्म के अंदर
होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे अभी। तो अभी नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड इंक्रीज बट वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। तो इसमें जो है हमारी भूख जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है इसके अंदर वेट लॉस जो है वो हमारा होता रहता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। और इसमें हमारा डायरिया भी होना स्टार्ट हो जाता है। सेप्लो हमारी जो स्प्लीन होती है उसका इनलार्ज हो जाना यानी कि स्प्लीन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है ज्यादा। हेप्टोमेगेलिया होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि लीवर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरीके की जो समस्याएं होती है ये हमारे GIT ट्रैक में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है मसल स्केलेटन सिस्टम। जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर क्या आ जाएगा, फटीग यानी कि थकावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स जो है कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा डिफिकल्टी हो जाएगी फोकसिंग ऑफ आईज, आईज से हम चीजों को देखते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगी। और हमारी जो नर्वसनेस होती है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा नींद आने की समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी, आरामदायक स्थिति हमारी नहीं रहेगी, थकावट ज्यादा हो जाएगी और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारा हो जाएगा एमनियोरिया यानी कि जो हमारी जो रेगुलर बेसिस पे जो हमारे ब्लीडिंग यानी कि मेंसेस जो आते हैं तो मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन से जो हमारी इरेगुलरिटी हो जाती है, मेंसेस जो है वो समय पर नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, एमनोरिया में मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके की हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, हमारे किसी भी ग्लैंड्स के द्वारा ज्यादा सेक्रेशन किया जाता है। तो हमारी बॉडी पर जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उससे हमारी बॉडी पर किस किस चीज का कहाँ कहाँ पर किस तरीके से असर पड़ता है। तो इसमें हमारे फाइन हेयर जो है, ठीक है, एक्सोपैथोलैमस, ये हमारी आईज के ऊपर, गोइट्री यानी कि हमारे गले पर मसल्स वास्टिंग इससे हो जाती है, हमारी स्वेटिंग यानी कि पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट बीट हमारी ज्यादा बढ़ जाना, हाई आउटपुट फेलियर, ठीक है, और वेट लॉस हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा एलिगोमाइनोरिया यानी कि जो हमारे मेंसेस जो आते हैं, पीरियड्स जो आते हैं उनमें डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम्स जो है ये होती है हमारे हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि आगे हमारा क्या क्या है इसमें। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमने जो जांच टेस्ट जो हमारे होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो देखी जाती है, ठीक है, और हमारे आईज देखी जाती है, जैसे कि हमारी प्रोडिंग्स आईज देखी जाएंगी, भी आईज का जो है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। हमारी लेग जो हमारी नेक जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है, नेक गर्दन का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ECG वगैरह इसके अंदर कराया जाता है। एवोल्यूशन जब हम करते हैं तो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन्स जो है TSH है, तो इसमें रिवील्स हमारी जो डिस्क्रीज हो जाता है, रिजल्ट नॉर्मल ऑफ द TSH 0.5 से लेकर के 1.5 तक हो जाता है। तो इसमें जो हमारे दोनों के दोनों जो हार्मोन है T3 और T4 उनका स्टिमुलेशन चेक किया जाता है। एलिवेटेड जो हमारा थायरॉक्सिन यानी कि T4 जो होता है उसकी हमारे रेडियो इम्यूनोसी जो होती है वो दिखाई जाती है, जैसे कि नॉर्मल वैल्यूज हमारी कितनी होती है 5.0 से हमारी 12 तक होती है, तो इसकी नॉर्मल वॉल्यूम है बड़ी हुए की। और एलिवेटेड T3 जो होता है उसकी हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 230। तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वहां से वहां तक होती है, इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा हाइपर बोला जाता है, ठीक है। तो थायराइड हमारा एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे चेक कराए जाते हैं। और हमारी एग्जिटिंग से एक्सेशन ड्यू टू द बासल्स मेटाबॉलिज्म रेट जो BMR होता है वो भी हमारा चेक कराया जाता है। तो सारी की सारी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर चीजें देनी जरूरी है जिससे हम पता लगा सकें कि भी हमारे जो हार्मोन्स है वो किस तरीके से इम्बैलेंस हो चुका है। स्पेशली जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो हमारा हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जिसका सेक्रेशन किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे, जब हमारा हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और हार्ट फेल हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत इसे बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा एंटी थायराइड ड्रग्स तो लिए जाएंगे कि ये थायराइड को कम करने वाले, जैसे कि हमारी मेथामाइजोल्स हो जाती है या फिर हमारा थिरोसिस हो जाती है, रेडियो आयोडीन थेरेपी होती है वो दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि आयोडीन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सहायक सिद्ध होता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स को ठीक रखने के लिए। और इसके अंदर हमारे एड्रोनेरेजिक जो ब्लॉकर्स होते हैं या फिर हमारा एटनालॉल्स जो होते हैं जो हमारे बीपी को रिड्यूस यानी कि बीपी को कम करने का काम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो। तो ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। आगे हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट कराई जाती है इसके अंदर। और सर्जिकल जब हमारे मेडिकल मैनेजमेंट और ड्रग्स से काम नहीं चलता तो बाद में सर्जिकल की चीजें हमारी स्टार्ट होती है, जिसमें क्या किया जाता है, सब टोटल हमारा जो थायराइडोटॉमी की जाती है, जिसमें लोब जो होता है हमारा जो जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है वही रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और टोटल हमारा थायरोटॉमिस के अंदर टोटल इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा ग्लैंड्स होता है उसी को रिमूव कर दिया जाता है इस सर्जरी के अंदर। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन ये रेयर चांस होता है कि सर्जरी करनी पड़े, बाकी ड्रग्स से ही इस चीज को बैलेंस किया जा सकता है।
तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैनेजमेंट हम। तो भाई इसमें हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आप किसके लिए एडुकेट करोगे पेशेंट को, प्रोवाइड करोगे रेस्ट के लिए, क्योंकि आपको रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए, आपको कूल और क्वाइट इन्वायरमेंट के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, पेशेंट को भी शांतिदायक इन्वायरमेंट और उससे दे, ठीक है। वेट जो है वो डेली मॉनिटर करे पेशेंट का, और हाई कैलोरी डाइट जो है वो प्रोवाइड करे पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेट कराए एंटी थायराइड जो मेडिकेशन होती है जो प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा वो आपने देनी है। एडमिनिस्ट्रेट कराना है आपने आयोडीन जो कि हमारा परसेप्शन से और इनहेबिटर रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन्स ऑफ द प्रिस्क्राइब। तो आपने आयोडीन की जो थेरेपी होती है वो प्रॉपर देनी है पेशेंट को, जो कि उसके थायराइड हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव किया जा सके। और एडमिनिस्ट्रेट कराना आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं, अगर जो प्रिस्क्राइब किए गए, अगर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो, यानी कि बीपी को कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो देने हैं। प्रिपेयर करना है अपने क्लाइंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के लिए, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने उसी तरीके से डिस्ट्रॉयड थायराइड सेल्स, जिसको थायराइड सेल्स जो होते हैं उसको खत्म करने के लिए। तो प्रिपेयर करना अपने क्लाइंट को थायराइडोक्टोमी इंडिकेटेड, अगर ऑपरेशन के लिए या सर्जरी की बोला गया है क्लाइंट को तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर करना है। मेंटली और फिजियोलॉजी दोनों तरीके से ही आपने पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसे बताएंगे कि क्या रीजन है, क्यों किया जा रहा है और इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो मेंटली प्रिपेयर करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है या फिर उस पेशेंट की सर्जरी वगैरह का जो डिसीजन है वो लिया जा रहा है। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाते हैं। तो नर्स ने डायग्नोस करते टाइम क्या क्या चीजें देखेंगे, अलर्ट देखेंगे, न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रेडी टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। तो आपने सबसे पहले न्यूट्रिशन से देखना है कि भाई जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन लेवल कम है, मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का वो बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। स्किन इंटीग्रिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज में हानि हो रही है, जैसे कि एक्सट्रीम डायस्पोरोसिस, बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना आना, एक्सेसिव रेस्टलेसनेस, आरामदायक स्थिति बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, पायरेक्सिया बुखार हो गया, रिपीट बहुत ज्यादा मात्रा में वजन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखनी है। स्किन पे जो डिस्टर्ब्ड जो थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इंसोमेनिया, इंक्रीज सीएनएस सेटिमुलेटेड, तो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम के सेटिमुलेटेड की वजह से अगर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज्यादा चिंता और सोच में आप पड़े हुए हैं और उसमें इंसोमेनिया बढ़ रहा है, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम्स आपकी ज्यादा बढ़ रही है, तो उससे रिलेटेड जो खतरे होते हैं वो भी आप चेक करेंगे। इंसोमेनिया और हमारी इरिटेबिलिटी से रिलेटेड जो अलर्ट थॉट प्रोसेस है उसके बारे में भी आप ध्यान देंगे कि किस विचार से, किस चिंता की वजह से आपके अंदर जो है नींद नहीं आ रही है और आपके अंदर बेचैनी या डर बना हुआ है, ठीक है। और डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सेल्फ केयर डिस्चार्ज नीड्स, इन सभी चीजों को लेकर के अगर किसी प्रकार की अज्ञानता है पेशेंट के अंदर तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो वही इसमें आगे जाता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें हम देखेंगे कि भी अगर सर्जरी हो जाती है पेशेंट की तो उसके बाद नर्स जो है वो क्या क्या चेक करेगी पेशेंट के अंदर। इनइफेक्टिव एयरवे, जो हमारी क्लियरनेस रिलेटेड टू ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द स्पाजम स्वेलिंग, तो उसने क्या देखना है कि जिस भी पार्ट का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि थायराइडिज्म में जो हमारा थ्रोट का जो ऑपरेशन होता है, जहाँ से थायराइड ग्लैंड का जो ऑपरेशन होता है वहां देखेंगे कि क्लियरनेस है या नहीं है, ट्रैकिया में किसी तरीके की रुकावट तो नहीं है, वहां पर मसल स्पाजम या स्पाजम तो नहीं किसी तरीके का, और सूजन तो नहीं है, तो सारी की सारी चीजें जो आपने चेक करनी है। फिर आपने देखना है इंक्रीड वर्बल कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई हानि तो नहीं है, वोकल कोड में किसी प्रकार की चोट तो नहीं है, लैरिंक्स या नर्व जो हमारी लैरिंक्स की वो तो कहीं से डैमेज नहीं हुई है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी चीजें हैं वो सारी की सारी आप चेक करोगे। फिर आपने देखना है टेक्नी रिलेटेड ऑफ द थायरोटॉमी, यानी कि थायरोटॉमी जो हमारा ऑपरेशन हुआ है उससे रिलेटेड किसी प्रकार की ऐठन या अकड़न तो नहीं है। फिर आपने एक्यूट पेन से रिलेटेड हमारा पोस्ट ऑपरेटिव फेज देखना है, यानी कि जो ऑपरेशन के बाद का जो फेज है अगर उसमें किसी प्रकार का थोड़ा बहुत दर्द है उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं तो वो भी आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारी हाइपरथायरायडिज्म की। तो ये हमारी डिजीज जो है हाइपरथायरायडिज्म ये हमारी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।